हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गेमिंग एंड टेक एक्सपर्टों में। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपना कोई भी सीपीयू, चाहे वो इंटेल हो या एएमडी, कैसे ओवरक्लॉक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो हम अपना सीपीयू ओवरक्लॉक करने के पहले एक बात देख लेते हैं कि सीपीयू ओवरक्लॉक करना होता क्या है, या अपने पीसी के किसी भी कंपोनेंट को ओवरक्लॉक करने का मतलब क्या है। तो जब हम अपने पीसी के किसी भी कंपोनेंट को ओवरक्लॉक करते हैं ना, तो हम उसमें उसे एक्स्ट्रा वोल्टेज देते हैं। उस एक्स्ट्रा वोल्टेज की वजह से हमें अपने कंपोनेंट से थोड़ा एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस निकल के आती है। और भाई, फ्री की परफॉर्मेंस किसे नहीं पसंद। पर यहाँ पे ना कई लोगों को डाउट होता है कि भाई, कि अगर मैंने ओवरक्लॉक किया, एक्स्ट्रा वोल्टेज दिया, तो कहीं मेरा फुक तो नहीं जाएगा सीपीयू, कहीं आग वाग तो नहीं लग जाएगी। तो भाई मैं आपको बता दूं, ओवरक्लॉक बिल्कुल सेफ है। कभी किसी का कुछ ख़राब नहीं होता है। हाँ, अगर बिल्कुल आप कुछ उल्टा सीधा ही कर दोगे कि बहुत ज़्यादा बिल्कुल 5 वोल्ट दे रहे, मतलब उल्टे सीधे ही वोल्टेज डालोगे ना, तभी आपके प्रोसेसर या रैम वगैरह जल सकती है ओवरक्लॉक के दौरान। अगर आप ढंग से करोगे, ढंग से देख के करोगे, तो भाई कुछ नहीं होता। मैं खुद अपना पीसी को 1 साल से ओवरक्लॉक करके रखा हूँ, आज तक कोई दिक्कत नहीं आई। सीपीयू ओवरक्लॉक करने के लिए अगर आप के पास AMD सीपीयू है, तो आप दो तरीके से अपना सीपीयू ओवरक्लॉक कर सकते हैं। एक तो आप विंडोज़ में रह के ही ओवरक्लॉक कर सकते हैं AMD का जो सॉफ्टवेयर आता है राइजन मास्टर, उससे। लेकिन इंटेल में ना ऐसा कोई सॉफ्टवेयर नहीं आता, आपको इंटेल के लिए बायोस से ही ओवरक्लॉक करना पड़ेगा। तो आज मैं ऐसा तरीका बता रहा हूँ जिससे आप दोनों प्रोसेसर्स को ओवरक्लॉक कर सके। तो हम आज अपना प्रोसेसर बायोस से ओवरक्लॉक करेंगे। और अगर आपको वीडियो चाहिए राइजन मास्टर से कैसे ओवरक्लॉक करते हैं, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, तो फिर मैं AMD के लिए एक स्पेसिफिक वीडियो बना देता हूँ। तो चलिए हम चलते हैं पहले अपने बायोस में। तो चलो भाई, हम अपना पीसी रीस्टार्ट कर लेते हैं पहले। लो भाई, हमारा पीसी होने लगा रीस्टार्ट। तो जब आप अपना पीसी रीस्टार्ट करें, तो आपको रैपिडली ये डिलीट की दबानी है, जिससे आप बायोस में एंटर हो जाओगे। अगर आप डिलीट की नहीं दबाओगे तो आपका डायरेक्ट विंडोज़ खुल जाएगी और बायोस नहीं खुलेगा। देखिए, जैसे ये मेरा बायोस खुल गया है। तो मैं यहाँ पे asus का मदरबोर्ड यूज़ कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं asus ROG Strix B550 F गेमिंग वाईफाई। आपके पास जो भी मदरबोर्ड है, आपका बायोस हो सकता है थोड़ा अलग हो। अगर asus का ही है तो आपका बायोस ऐसा ही होगा। अगर आपका कोई और बायोस है तो उसमें भी ऑप्शन सेम ही होते हैं सब में। तो पहले मैं बताता हूँ आपको कैसे करना है। पहले आपको, अगर asus का मदरबोर्ड यूज़ कर रहे हैं, तो आपको जाना है AI ट्यूटर पे। या आप अगर किसी दूसरे ब्रांड का मदरबोर्ड यूज़ कर रहे हो, तो उसमें भी जो ओवरक्लॉक का सेक्शन होता है, आपको उसमें जाना है। उसके बाद आपको सीपीयू ओवरक्लॉक करने के लिए आना है यहाँ पे। ये कोर रेशियो दिख रहा है, कोर रेशियो पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे ऑटो लिखा है, ऑटो से आपको यहाँ पे डालना है। आपको जितने भी मेगाहर्ट्ज पे आपको ओवरक्लॉक करना है अपना सीपीयू। जैसे अभी तो मेरा बेस फ्रिक्वेंसी पे है, देख सकते हैं आप। तो आप ना ओवरक्लॉक कैसे करें मैं आपको बता देता हूँ। पहले आप फ्रिक्वेंसी डालें जिस पे आपको ओवरक्लॉक करना है। फिर उसके बाद आप वोल्टेज डालें, वो मैं आपको बता देता हूँ। वोल्टेज मतलब आप मैक्सिमम वोल्टेज डाल सकते हैं 1.4 वोल्ट, लेकिन अवॉइड ही करना 1.4 वोल्ट। उसके हमेशा नीचे रखने की कोशिश करना, क्योंकि फिर ना सीपीयू पे ज़्यादा लोड पड़ता है और फिर मतलब लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा नहीं होता वो, और डेली यूसेज के लिए वो सही नहीं होता। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ। आपको जैसे मेरा सीपीयू 4400 मेगाहर्ट्ज पे स्टेबल चलता है। तो मैं पहले इसमें अपना डाल देता हूँ। जैसे कोर रेशियो है, तो इसमें आपको डालना है 44.0, फिर एंटर दबा देना है। तो ये देख सकते हैं अपना सीपीयू की टारगेट फ्रिक्वेंसी हो गया 4400 मेगाहर्ट्ज। तो ये आपको देख लेना है, आपको सब कुछ ढंग से करना है। अगर आपने कुछ गलती कर दी ना, तो फिर मतलब फिर आपको सिक्योर बूट में जाके दोबारा आपको बायोस से सही करना पड़ेगा। ऐसा कुछ मतलब ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। फिर आपको नीचे आना है और आपको देखना है ये VDDR CPU वोल्टेज। आपके में कुछ और ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन CPU वोल्टेज तो इसमें लिखा ही होगा। जैसे अभी आप देख सकते हैं ये ऑटो पे है, तो इसमें आप अगर जो भी फ्रिक्वेंसी डालेंगे, तो ये अपने आप ऑटोमेटिक वोल्टेज सेट करेगा, वो उस फ्रिक्वेंसी को मैच कर पाए। लेकिन ये ज़्यादातर काम नहीं आता है, इससे स्टेबल नहीं रहता है CPU। तो इसमें 3 मोड होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। अरे फोकस हो जा। 3 मोड होते हैं। एक तो होता है ऑटो, मैनुअल और ऑफसेट। मैनुअल में आप अपने हिसाब से ही अपना वोल्टेज डाल सकते हैं, और फिर फ्रिक्वेंसी तो हमने सेट कर ही दी है। तो लेकिन ना नॉर्मली ओवरक्लॉक ना हमें ऑफसेट मोड पे किया जाता है। तो हम ऑफसेट मोड पे क्लिक करते हैं। ऑफसेट मोड में क्या होता है ना, जैसे आपको सीपीयू को पहले से कुछ वोल्टेज मिल रहा होता है। जैसे मान लीजिए आपके सीपीयू को 1.1 वोल्ट पहले से ही मिल रहा है कि वो काम करता रहे। जैसे ये मेरे में आया, यहाँ से आपको सेट करना है कि कितना वोल्टेज आपको एक्स्ट्रा देना है।
तो जैसे कि यहाँ पे लिखा रहा है मिनिमम वोल्टेज जो आप दे सकते हैं इसमें एक्स्ट्रा ये दिखा रहा है, आप देख सकते हैं, और मैक्सिमम आप इतना दे सकते हैं। और लेकिन आप इतना दीजिएगा मत, आपको मैंने बोला 1.4 वोल्ट से ज़्यादा मत करिएगा। और आप देखिए स्टैंडर्ड, इसमें देखिए स्टैंडर्ड जो लिखा रहा है आपके में ही स्टैंडर्ड लिखाएगा या ऑफसेट लिखाएगा। तो इसमें देखिए 1.1, इसका मतलब हमारे सीपीयू को बाय डिफ़ॉल्ट पहले से 1.1 वोल्ट तो मिल ही रहा है। तो अब हम जो भी इसमें देंगे या ऐड, ये देखिए आप ऐड हो रहा है, अगर ऐड रखेंगे तो उसमें वोल्टेज प्लस होगा, और अगर हम माइनस रखेंगे तो वोल्टेज माइनस होगा। तो अब हम ऊपर से इसमें जो भी वोल्टेज लिखेंगे वो 1.1 वोल्ट में प्लस होगा। मान लीजिए अब हमने इसमें दिया 0.2 वोल्ट, तो वो 0.2 वोल्ट सिर्फ 0.2 नहीं रहेगा, 1.1 प्लस 0.2 वोल्ट रहेगा, मतलब इन टोटल 1.3 वोल्ट मिलेगा हमारे सीपीयू को। तो अब यहाँ से ना आपको अपने सीपीयू को वोल्टेज देना है, आप कितना भी वोल्टेज दे सकते हैं लेकिन 1.4 वोल्ट से कम। तो देखते हैं, पहले मैं अपना वोल्टेज डाल के देखता हूँ। तो मैं पहले देता हूँ 0.21875। तो अब मैंने ये वोल्टेज दे दिया। तो अब हमारे सीपीयू को कितना वोल्टेज मिल रहा होगा, इसमें 1.1 और ऐड कर दीजिए, तो हमारे सीपीयू को वोल्टेज मिल रहा होगा 1.31875। तो हमारे सीपीयू को टोटल वोल्टेज इतना मिल रहा होगा। ठीक है, तो अपना वोल्टेज सेट हो गया। तो अब इसके बाद आपको क्या करना है, बायोस को ये सेटिंग सेव कर देनी है और एग्जिट कर देना है। तो उसके लिए मैं दबाऊंगा F10। F10 दबा दिया। अब देखिए आपको बता रहा है कि आपने क्या क्या चेंजेस करे हैं। तो उसमें ये बता रहा है कि अपन ने सीपीयू कोर रेशियो ऑटो से 44 कर दिया है, और इसमें ये बता रहा है कि अपन ने वोल्टेज मोड ऑटो से ऑफसेट कर दिया है और वोल्टेज इतना बढ़ा दिया है। तो अब अपन दबा देंगे एंटर। तो अब देखिए ये दोबारा रीस्टार्ट होगा। तो अगर आपका विंडो लोड हो जाती है तो फिर अच्छी बात है, मतलब आपका ओवरक्लॉक सक्सेसफुल हुआ है। और अगर नहीं होती है तो आपको दोबारा बायोस में जाके वोल्टेज बढ़ा के देखना है उसी फ्रिक्वेंसी पे, या तो कम करके देखना है। अगर आपका मान लीजिए जितना मैंने अभी डाला इतने में स्टेबल है प्रोसेसर, अरे मैं आपको अपना प्रोसेसर बताना तो भूल ही गया, मेरा प्रोसेसर है Ryzen 5 3600। तो अगर आपका इतने वोल्ट पे स्टेबल है तो फिर आपको वोल्टेज कम करके देखना है, क्योंकि अरे भाई लो ये विंडोज़ अपडेट होने लगी। तो ठीक है, ये विंडोज़ अपडेट हो जाने दो, फिर मैं जब खुलता है मैं फिर आपको दिखाता हूँ। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि अगर आपका स्टेबल है उतने में तो फिर आपको वोल्टेज कम करके देखना है। आप तब तक कम करते रहिए, तो जितना मिनिमम वोल्टेज पे आपका सीपीयू स्टेबल रहता है ना, आप उतना मिनिमम वोल्टेज ही रखिएगा, क्योंकि जितना कम वोल्टेज होगा उतना कम सीपीयू के टेम्परेचर होंगे। तो आपको टेम्परेचर को भी मिनिमम रखना है, क्योंकि अगर डेली यूसेज में आपका टेम्परेचर हाई रहेगा तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है, सिलिकॉन डिग्रेडेशन का खतरा रहता है। तो इसलिए आपको टेम्परेचर मिनिमम रखना है। तो ये मेरी विंडोज़ अपडेट होती, चलो मैं ये काट देता हूँ, सीधे जब खुलता है फिर मैं आपको दिखाता हूँ। लो खुल भी गया। लीजिए मेरी विंडोज़ खुल चुकी है। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ मेरा सीपीयू कितने मेगाहर्ट्ज़ पे चल रहा है। ये टास्क मैनेजर से दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं, परफॉर्मेंस में जाके आप देखिएगा सीपीयू, ये देखिए 4.4 गीगाहर्ट्ज़ इसकी बेस फ्रिक्वेंसी है, स्टॉक वाली 3.6, लेकिन अभी हम ओवरक्लॉक करके इसको चला रहे हैं 4.4 गीगाहर्ट्ज़ पे। मैं आपको CPU Z में भी दिखा देता हूँ। देखिए इसमें हमारी कोर स्पीड बता रहा है 4399, और वोल्टेज दिखा रहा है 1.31 वोल्ट। ठीक है, तो ये वोल्टेज कम ज़्यादा भी होता रहता है, जब सीपीयू पे लोड नहीं रहता तो वोल्टेज अपने आप कम हो जाता है, जिससे हमारे सीपीयू का टेम्परेचर ज़्यादा ना आए। टेम्परेचर भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, क्योंकि टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो कम ही रहनी चाहिए। देखिए अभी जैसे 51 डिग्री सेल्सियस है, 50 डिग्री सेल्सियस, और ये धीरे धीरे नीचे आ रहा है, देख लीजिए। और अब जब आपका सीपीयू ओवरक्लॉक हो जाए तो आपको करना है उसकी स्ट्रेस टेस्टिंग। स्ट्रेस टेस्टिंग आपको मिनिमम 10 मिनट की करनी है, और स्ट्रेस टेस्ट के लिए बेस्ट सॉफ्टवेयर है ADA64। तो ठीक है गाइस, आप अपने सीपीयू को स्ट्रेस टेस्ट ज़रूर करिएगा। आप ADA64 डाउनलोड कर लीजिएगा इंटरनेट से, कहीं भी मिल जाएगा। और फिर उसके बाद उसमें मिनिमम आप 10 मिनट कर लेना स्ट्रेस टेस्ट। अगर उतने में कोई प्रॉब्लम नहीं निकलती है तो फिर आपका सीपीयू
कभी भी मतलब ऐसे आपका शट डाउन नहीं होगा कंप्यूटर है, मतलब स्टेबल चलेगा फिर आपका प्रोसेसर। तो ठीक है गाइज, आज की वीडियो में इतना ही। और अगर आपको रैम ओवरक्लॉक की वीडियो चाहिए तो वो मैंने पहले से बना के रखी है, मैं आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा, तो आप वहाँ से रैम ओवरक्लॉक की वीडियो भी देख सकते हैं और अपनी रैम भी ओवरक्लॉक कर सकते हैं। ठीक है गाइज, बाय बाय, सायोनारा।